ये कोई दिखने में कुछ एनक्लॉक और ये हमने ये देखे चीनी ये स्ट्रॉबेरी वनीला का लगता है ये लोटस के फूल हैं। आज मैंने यहाँ पे ऑमलेट बनाया है इस अपार्टमेंट में, फिर कांकरी चीज ऑमलेट बनाया है, लेकिन यहाँ पर 2-3 मसाले पड़े हुए थे तो मैंने वो इस्तेमाल करते हुए बनाया। आप देखिए, आप ये जो देख रहे हैं ये उर्स वर्कार को याद है ना, किस उर्स लाए हैं, कौन सा उर्स लाए हैं और चीज कौन सा लाए हैं? फ्रेंच है। अच्छा, मैंने इनके लिए ये चीज़ के साथ बनाया, अपने लिए मैंने सादा सा थोड़े से मसाले थे वहाँ पे बड़े हुए, जैसे ब्लैक पेपर थी वो डाल के बनाए। और ये वही हमारी फ्रेंच ब्रेड है और साथ में पकाना है क्रोसान। हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं क्रोसान को कि हमने यहाँ पे फ्रांस में आके और क्रोसान खाने। चलिए उनका नाश्ता एंजॉय करें। आज हमारा नैन्सी में चौथा दिन है और आज हम देखने आए हैं दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो कि यहाँ पे है नैन्सी में। ये देखें, ये वो है, ये पूरा उठाने का वो है। ये नैन्सी का बोटैनिकल गार्डन है, काफी बड़ा। ये दरख्त देखें कितना प्यारा सा है ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल है, लेकिन अगर इस शाखों को देखें तो लगता है आर्टिफिशियल है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो आपको लगता है, पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल सही लगता है। ये लोटस के फूल हैं, लोटस के पौधे। पता कितनी अच्छी प्यारी सी जगह है ना। और वो झूला भी, अगर आपने उस पर बैठना है, वो सामने देख रहे हैं आप लोगों ने बैठना है इन झूलों पे। उधर लेके प्लस भी है, यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसे होते हुए जाए, मुझे देखने तो जी जाए खेलें। लेके पास नहीं है, कुर्सियाँ थी सिर्फ रंग बिरंगी, लेकिन इस झूले में बैठ के झूला झूल सकते हैं बिन साजन। वो देखें, वो लेके प्लस है यानी, हाँ है थोड़ी सी। जी, लेकिन ये वो इस तरह का वैसा जब जोर से करें तो ये देख, हाँ चुभता है, लेकिन अगर दबाएं तो ऐसे पकड़ने से नहीं चुभेगा। फूल जो है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट के अंदर, उन्होंने एक रेन फॉरेस्ट सा बनाया हुआ है इधर। इसमें ये काला बैंगन किसी चीज़ के, ये शिमला मिर्च है जी, ये पम्पकिन, ये तो नहीं, ये वो नहीं है ना, पुदीने से मिलता है लेकिन है नहीं। हाँ ये छोटी वाली, हाँ तेज वाली हरी मिर्च। इधर है। सीधा ये क्या है? लग तो कुछ ये कोई पापड़ी का टाइप की है, फल नहीं लग रहा जैसा। हाँ ये बना हुआ है, ये वो ये हमारा अच्छा, ये बनने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये है क्या? अरे टमाटर, ये ऊपर लिखा हुआ है। हाँ हाँ टमाटर ही है, टमाटर ही है, ये अलग से टमाटर है। आर्यन चिल कर रहा है, आहिल भी, और सरीना कितने मज़े से एंजॉय कर रही है, कितनी प्यारे तरीके से बैठी हुई है। और साथ आ गए उसके भाई की। और ये अमी का पौधा है, किसकी अमी का ये नहीं पता, लगता है ये कोई बेरीज है। ये साल्विया स्कलारिया है, साल्विया स्कलारिया, नाम बहुत अच्छा है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है पौधे का। ये आलम फुरुम भी आ गया, आलम फुरुम। सिलेना को लगता है बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट मुझे कोई इतनी ख़ास दिलचस्पी नहीं है बोटैनिकल गार्डन में। ये स्ट्रॉबेरीज छोटी हैं,
ये कोई फूल है यहाँ पे, इसके बारे में लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हर चीज़ फ्रेंच में है, तो हमारे लिए ये बहुत, हम बस सिर्फ तस्वीरें देख सकते हैं। और अभी हम जानना चाहते थे इस फूल में क्या है। मुझे लगता है ये मीट ईटर है, ये कीड़े खाता है और ऐसी चीज़ें, लेकिन ये फ्रेंच में है। और 10 जुलाई को यहाँ नैन्सी में, फ्रांस में, टाइटन फिलिस जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, वो खिला था। और अभी जो है वो बंद हो गया है, तो उसकी बहुत कम टाइम होता है खिलने का और बंद होने का। और ये इसकी हाइट देखें, ये ऐसे बढ़ता गया था, देखें 1 मीटर था 30 जून को, फिर बढ़ता गया 1.5 मीटर हो गया 5 जुलाई को। 5 दिनों में ये आधा मीटर बढ़ा है। फिर 1.7 मीटर हो गया 7 जुलाई को, और फिर 195 मीटर, तकरीबन 2 मीटर 11 जुलाई को। 193 था 10 जुलाई को, तब ये खिला था, ब्लॉसम हुआ था। 2 मीटर तक नहीं हो पाया और फिर बंद हो गया। असल में ये जब खिलता है तो इसकी ये जो है ये ऐसे बड़ी होती है और ये बेसिकली इसकी हाइट है। जो ही जब ये बंद होता है तो इसकी ये ऊपर से ये ऐसे गिरने शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। आज फुरकान कहते हैं कि हम लोग घर से बहुत देर से निकलते हैं, लेकिन घर से देर से निकलने का फ़ायदा क्या हुआ फुरकान? फायदा ये हुआ कि सारी दुकानें बंद हो गई और पार्किंग भी फ्री हो गई। ना शॉपिंग करने की जरूरत, ना पार्किंग के पैसे देने की जरूरत। ये नैन्सी का सिटी सेंटर है, और ये सामने ये जो लिखा हुआ है प्लेस स्टेनिस्लास, यहाँ पे रात को लाइट शो होता है हर रोज 11:15 बजे। कसाई की दुकान। फुरकान ने बच्चों के लिए मजे का सामान यहाँ से ले लिया है। दिखाएं फुरकान, अपना शॉपिंग लाए दिखाएं अंदर से। बच्चों की कैंडीज। इस दुकान में कहते हैं बहुत डिस्काउंट मिल रहा है। कि फुरकान कितना डिस्काउंट है? 7.5 यूरो की ये टॉफी। यहाँ पे जो एक आइसक्रीम है वो भी 3 यूरो की जो है, वो छोटी वाली कौन जो मिलती है आइसक्रीम, जिसको सॉफ्ट भी बोलते हैं, और जो 4 यूरो की जो है वो बड़ी वाली। तो मैंने भी फुरकान सोचा कि हम कन्वर्ट करें। कितने करोड़ है फुरकान? 45 करोड़। 45 करोड़ की छोटी आइसक्रीम, ये एक्सट्रीम महंगी है। हम वहाँ पे कितने की बच्चों को लेते हैं? मुझे हम लेते हैं, यही कीमत है। अगर आपने नॉर्वे से भी लेनी है तो यही कीमत है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स वगैरह में सस्ती है। यहाँ पे हर जगह को सारा काम खुद ही करने पड़ते हैं। अभी फुरकान यहाँ पे सारा मैंने खुद ही देख रहे हैं, और ये फिर पक्का फ्रेंच में है। लेकिन ये मज़े की बात है, ये हलाल है, तो इसमें हर चीज़ आया ये हलाल है। हमने यहाँ पे एक डिश की लुकनक डिश के साथ, और हमने ये लिए हमने झींगों के साथ लिए, और ये हमें लिया है ये भी बीफ की रेसिपी है, ये काफ़ी स्पाइसी होगी। दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, काफ़ी डायनामाइट स्टाइल है। इसमें रेड राइस है, अगर आप इसमें सही नज़र आ रहा हो तो, और ये ल्यूक्लॉक, और ये जो है बीफ चावल स्पाइसी काफ़ी हद तक। मुझे तो खाना बहुत 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 अच्छा लगा। फुरकान ऐसे बहुत से खाने खा चुके हैं, लेकिन मेरा जो है अभी शुरू का एक्सपीरियंस है। लेकिन वो जो झींगों वाली रेसिपी थी ना, याद है वो चिकन में भी थी। मैंने इधर दुबई में वो जैसे झींगे खाए थे, तो मुझे वही लगा था। यहाँ पर भी चिकन में थी,
नहीं वहाँ पे चिकन नहीं, वहाँ मैंने झींगे खाए थे, तो यहाँ पे उसने चिकन और झींगे दोनों में दी थी। तो मेरा फर्क यहाँ के और उसमें ये था कि यहाँ पे साइड से वहाँ पे जो होता है वो चादर को मेल्ट करके ऊपर डालते हैं और साथ चावल भी जी हाँ थोड़े यहाँ पे जो चावल थे थोड़े रेड राइस थे, जायका बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का। और ठीक है था बहुत कम। हाँ क्वान्टिटी जो है वो बहुत कम होती है यहाँ पे। इन्हें जो चीज़ें हम जो भी रेस्टोरेंट हालांकि मैंने 3 डिशें मंगवाई थी और लगा ऐसा था कि हमने बहुत कम मंगवाए। और लग्जमबर्ग में इससे भी कम होता है। तो वहाँ पे हालांकि लोग काफ़ी मोटे मोटे थे लेकिन चीज़ें बहुत कम थी। मुझे समझ नहीं आती वो कैसे क्या सोच के वो करते हैं। और ये हमने हॉलैंड में तो शेप हमने ट्राई किया था स्पेशल, उसमें हम गए थे पैनकेक के शेप में। लेकिन यहाँ अभी फ्रांस का हमने कहा इसका ट्राई करें। इसमें ये केले के साथ है, ऊपर जो है ये क्रीम है, ये आइसक्रीम है और ये है वनीलिया शुगर और साथ ही ये चॉकलेट सिरप, यानी काफ़ी कैलोरी से भरपूर है ये। और सईदा ने अपने लिए जो उसका काफ़ी शौक़ था कि फ्रांस में आए और फ्रांस की क्रème ब्रूले खाए। ये आप ऊपर देख रहे हैं चीनी है, चीनी को इसने वो किया हुआ है कैरामलाइज्ड किया हुआ है, इसको बर्न किया हुआ है। सईदा ट्राई करके बताएंगी खा के कि कैसा है। ये देखें चीनी इसकी कैसी होती है। बहुत मज़े के हाँ फ्रेश है। ये जो आम बने बनाए खाते हैं ना ये वैसे नहीं है। तो मेरी सईदा की कैपुचिनो भी इसमें काफ़ी अच्छी चॉइस यहाँ पे है, काफ़ी अच्छी जो होती है। और ये सब है 20 यूरोस। सईदा आपको अच्छा लग रहा है? जी हाँ, ये मैं अपनी याद के तौर पर बना रही हूँ कि फ्रांस में मैं एक कप में बैठ के मज़े से मीठा और कॉफ़ी एंजॉय करेंगे। तो कभी आपने सोचा था कि आप फ्रांस के एक छोटे से शहर में नैन्सी में बैठी होंगी इस खूबसूरत सी गली में, और ये पौधा फ्रांस का वीवा वीवा फ्रांस कल से बहुत मज़ा आ रहा है। फिर फ्रांस फ्रांस है ना। ये एक टिपिकल जो फ्रेंच रेस्टोरेंट होता है ये वो है। मैं अंदर भी गई हूँ, हम अंदर नहीं गए थे, हम बाहर बैठे हुए थे और अंदर चाहे वो वही फ्रेंच जो उनका खाना होता है वो, और फिर जो आप माहौल देखे ना अंदर इवन टॉयलेट करता है जहाँ सारा नीचे गई हाथ धोने के लिए, और वो सारा उन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो सारी चीज़ें तो पहले ये रोज़ इस्तेमाल करते थे, इनके बर्तन की इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ें, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आपको एक करीब से जो है किसी दूसरे मुल्क की जो साइड की सकाफत है या उनका जो रहन सहन था पहले और वो आपको देखने का मौका मिलता है। तो आई फील सो लकी कि यानी फ्रांस में आई हूँ, मैंने इसको यानी काफ़ी सही नज़दीक से देखा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, लेकिन मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद आया। तो सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे मज़ा आया, आपको ऑटोमेटिकली रोमांटिक फीलिंग होती है, तो मुझे फरकान के साथ बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया फ्रांस में। अभी चाय कॉफ़ी पीने के बाद जो है मैं फरकान के साथ ये जिक्र कर रही हूँ कि फरकान हम ओके मैंने अपना बताया था, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं फरकान के साथ इस रोमांटिक सिटी में आई हूँ। हालांकि लोग पेरिस को कहते हैं लेकिन मेरे ख्याल से पूरा फ्रांस बहुत रोमांटिक है, और प्लस हमारे 3 बच्चों के साथ, प्यारे बड़े 3 बच्चों के साथ, 1 2 और तीसरा वो आगे जा रहा है लेकिन बहुत 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 मज़ा आ रहा है मैं फ्रांस में। और फरकान आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि फ्रांस में एक आपके साथ एक अच्छा पार्टनर हो तो ये जो है परफेक्ट, तब आपकी हॉलीडे जो होती है परफेक्ट होती है और बिल्कुल वैसी। और थैंक यू सो मच। और अभी मेरे ख्याल से इसी बात के साथ, अच्छी सी खूबसूरत बात के साथ जो है हम लेते हैं इजाज़त इस व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।